क्वेश्चन 7 इसमें 9th क्लास के ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट्स लगेंगे एंड कुछ एरिया स्वैपिंग भी करना पड़ेगा, गो थ्रू इट। SQ, QR, RS, SP, PQ and PR is 21. What is the area of black portion? तो सबसे पहले तो ऑब्जर्वेशन ये हुआ है PQR इज अ रोम्बस, है ना? Because PQ is QR and RS and they are equal. उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। रोम्बस में यू हैव टू नो दिस प्रॉपर्टी, द डायगोनल विल बाइसेक्ट भी वो कर रहे हैं एंड दे बाइसेक्टिंग एट 90 डिग्री। डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90। तो हर पैरेललोग्राम में डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, बट रोम्बस में दे बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। और एरिया के क्वेश्चन में क्या था, अक्सर ना एरिया स्वैप करना होता है। हाँ देखो, ये वाला एरिया इसके इक्वल है, दिस एरिया इज इक्वल टू दिस, तो बेसिकली एरिया ऑफ ब्लैक पोर्शन is equal to area of circle, and both the circles they are equal, है ना? उसका रीजन क्यों है? बिकॉज ये भी हमें इक्वल दे रखी साइड ऑफ द रोम्बस में, मतलब दिस ट्रायंगल इज इक्विलेटरल। PQS is also equilateral triangle. PR की वैल्यू 21 दे रखी है तुम्हें, डेढ़ 7 आ रहा है, ठीक है। PR is 21। तो अब क्या होगा कि ये तुम्हें पता लग जाएगा, इसका आधा हो जाएगा ना, इसको M ले लेते हैं, दिस वुड बी 10.5। और सर्कल जो ये ट्रायंगल है, इक्विलल ट्रायंगल है, इक्विलल ट्रायंगल का जो सेंट्रोइड होगा वही सेंटर ऑफ सर्कल होगा, एंड इट विल डिवाइड इन द 2:1 लाइक दिस। वर्टेक्स वाला हमेशा 2 होता है, तो दिस इज 2:1। पूरा 10.5 है, तो तुम्हें मिल जाएगा रेडियस ऑफ द सर्कल। तो PO इज द रेडियस सर्कल विच इज 2/3 ऑफ 10.5। दैट्स कितना आ रहा है, राइट? सो R आ गया 7 सेंटीमीटर। एरिया वुड बी पाई R स्क्वायर, 22/7 इंटू 7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहले एरिया स्वैप हो गया, एरिया स्वैप होने के बाद वैसे आ गए। It is also similar to this only.
A circle and a semicircle are inscribed in a square shown below. What fraction of the area of the square is the blue shaded area? Do it yourself. हम्म पहले एरिया स्वैप कर लो. हाँ. दिस एरिया इज द सेम. और फिर ये वाला, दिस एरिया वुड बी दिस, है ना. और ये वाला कितना हो जाएगा? दिस. इसको तुम कहाँ फिट इन करोगे? यहाँ पे ना. सो दिस वुड बी फिट इन ओवर हियर. दिस वुड फिट इन ओवर हियर. तो बेसिकली तुम्हें 1/4 ऑफ स्क्वायर निकालना है. एरिया इज बेसिकली 1/4 ऑफ द स्क्वायर. एरिया स्वैप कर दिया पहले. So this area is basically 1/4 of the square. So what fraction? वो पता लग गया, 1/4 आ गया. Area of blue by area of square. Question 9 also. 9 करो. हम्म. नहीं, 10th मेरा नहीं है. ये तो बेसिकली यू कैन यूज. हाँ. Newspaper X, newspaper Y. It was found that 100 people read publication X, 120 people read Y, and 50 do not read either X or Y. So 50 would be this. एंड बोथ वाले कितने हो गए? बोथ. बोथ को मैंने ले लिया से एक्स, है ना. सो दिस वुड बी 120 माइनस एक्स. एंड दिस वाज, नहीं 100 था नहीं. 100 पीपल रीड पब्लिकेशन एक्स, तो दिस इज 100 माइनस एक्स. दिस इज 120 माइनस एक्स. एंड द सम ऑफ ऑल थ्री शुड बी 150. 100 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 120 माइनस एक्स इज इक्वल टू 150. योर टोटल वाज 200. एक्स कितना आ रहा था इसमें? 70, है ना. एक्स 70 आ गया. दे आस्किंग what is the total number of people who read either x or y but not both. तो 150 माइनस 70. 150 माइनस 70 हो गया ना. ये टोटल 150 था, इधर एक्स वाई. 80 इज द आंसर. अगर पूछा था ओनली एक्स, तो ओनली एक्स वुड बी 100 माइनस एक्स, 30 हो जाता. सो ओनली एक्स वुड बी 30. ओनली वाई कितना होता? 120 माइनस 70, 50. ये भी हो गया. 11 is also based on some area kind of thing. स्क्वायर का साइड दे रखा है एंड द कट पार्ट का साइड भी दे रखा है.
सोचो क्या करोगे। हो गया? कितना? आशना बताओ कैसे करोगे। इसको मैंने कंप्लीट कर दिया है। हम्म। छोटे वाला कितना? 10 तो वो हो गया, और 30 प्लस ये भी तो आएगा, दिस इन दिस पार्ट। हाँ। So won't this length and this length are equal, and this and this are equal? तो अगर इस लेंथ को मैं यहाँ पे रख देता हूँ, इसको यहाँ ले जाता हूँ लेंथ को, ठीक है? तो ये तो हट गया, ये पूरा स्क्वायर कंप्लीट हो गया। हाँ, तो 5 5, और ये कितना हो जाएगा फिर टोटल? 5 5 और इसको हटा दिया ना हमने, तो ये पूरा कंप्लीट हो गया ना फिर तो। हाँ, तो 20 20 हो गया ना पूरा ये। हाँ, इसको मैंने यहाँ लगा दिया, इसको यहाँ लगा दिया, 20 ये हो गया। और बाहर का कितना है? 10 10 30, 50 आंसर हो गया। So this is 10, this is 10, and by shifting this perimeter over here, by shifting this perimeter here, I complete the square. The 5 5 and 5 20 वो हो गया। So 30 plus 20, answer is 50। हम्म। ग्रीन। ये था। 12 एंड 13 दोनों हमारे ही हैं, मैथ्स के। 12 and 13 both। एज क्वेश्चन में तो प्रेजेंट एज ले लो पहले तो। एक्स इज 3 times एज ओल्ड एज वाई वॉज 3 years ago। इसका एज एक्स है, इसका वाई है। 3 years ago क्या होगा? इसका एज होगा x-3, इसका होगा y-3। द क्वेश्चन सेज x इज 3 times एज ओल्ड एज y was 3 years ago, मतलब x इक्वल टू 3 times y-3। y will be as old as x is today after 17 years। तो आफ्टर 17 years क्या होगा? It would be x plus 17, and this would be y plus 17। After 17 years, y will be as old as x। y plus 17 is equal to x। ये आ गया, दो इक्वेशन फॉर्म हो गए, सॉल्व कर लो। So x is equal to 3y minus 9, and this is y plus 17 is equal to x। दोनों को ऐड कर लो, x कट जाएगा, तो 17 is equal to 2y plus minus 9। तो 2y is 26, y 13 आ गया। y 13 इसमें सब्स्टिट्यूट एक्सटेंड आ गया। y कितना? x y को 30 ना 30 आ गया ना।
तो 43 इज आंसर. नेक्स्ट. हो गया. Shown below are the three tubes PQR with colored marbles. Each tube can hold a maximum of 5 marbles. Only one marble can be transferred to in a move. What is the minimum number of moves required to transfer the red marble from the bottom of this? Okay. रेड मार्बल को हमें आर के बॉटम में शिफ्ट करना है. मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन, एक ऑपरेशन में एक ही बार एक ही मार्बल ट्रांसफर होगा. सोचो आशना. सिंस रेड मार्बल को एट द बॉटम ऑफ आर जाना है ना, तो आर को तुम्हें पहले एम्प्टी करना पड़ेगा. तो सबसे पहले आर को एम्प्टी करो. और फिर रेड को भी तुम्हें इस सिचुएशन में लाना होगा ताकि वो उसमें शिफ्ट हो पाए. हम्म. वो वाला फॉर्मूला था ना, n × r कांस्टेंट. हाँ, उससे आएगा आंसर. डायरेक्शन पूछा गया उसने. इसमें तुम क्या करोगी आशना, देखो ऐसे. इसका एक मार्बल इसमें डाल दिया. फर्स्ट वन ऑपरेशन. हाँ. और फिर उसके बाद ये तो यहाँ चला गया. वन, फर्स्ट ऑपरेशन. फिर टू यहाँ पे आ गया, सेकंड ऑपरेशन. थ्री यहाँ पे आ गया. और फोर्थ ऑपरेशन में रेड यहाँ पे आ गया. अब ये तुम्हारा पूरा खाली हो चुका है. अब आर को हमें एम्प्टी करना पड़ेगा. अब नाउ यू एम्प्टी कंप्लीटली आर. यहाँ पे पांच हो गए, पांच, 5 मार्बल्स. अब 5 मार्बल से तुम उसको उधर शिफ्ट कर दो. हो जाएगा आंसर. कितना आंसर है? तो 5 ऑपरेशन ये थी. उसके बाद 5 ऑपरेशन को एम्प्टी करने के लिए हो जाएंगे 10 ऑपरेशन. तो ये 11 आंसर है ना इसका. कितना है? अच्छा, 4 थी ना, ठीक है. 9 + 1. सो 4 + 5 + 1. 14 नहीं, 15 करना है. ये तुम्हारा उस पर बेस्ड है. लीवर पे बेस्ड है. रोटेशन तुमने किया है 11th क्लास में, उस पर बेस्ड है. यू कैन से मोमेंट आर्म पे. यू कैन से अगर सपोज ये W1 है और ये W2 है, ये L1 है, ये L2 है, तो W1 L1
इज इक्वल टू W2L2, सिंपल. और यू कैन से weight into moment arm is equal to constant. The image shows hanging sculptures created by tying fish-shaped cutouts of different weights by. Okay, the sticks and strings are negligible weight. तो सबका वेट अलग अलग दे रखा है इसने. तो तुम्हें ब्लैक का 5 दे रखा है ना. तो इक्वेशंस बन जाएंगी. दिस इज 5, 1 2 3 4. 4 into 5 इज इक्वल टू, ये कितना हो गया? यस. इसको y ले लो, x जो भी ले लो. x into 2, ये आ जाएगा. तो इससे x की वैल्यू कितनी आ गई? 10. So now this is 10, this is 5, so this total is 15 now. वेट तो दोनों सम सम हो जाएगा ना. 10 प्लस दिस इज 10, दिस इज 5, तो यहाँ पे टोटल 15 आ गया. 15 into 1 2 3 इज इक्वल टू 1 2 3. ये 15 ही होगा इसका मतलब, बिकॉज ये भी 3 है ना. तो 15 into 3 होगा, ये 15 आ गया. तो दिस इज 15, दिस इज 15, ये वाला. तो टोटल कितना हो गया यहाँ पे? 30 kg हो गया. 30 into 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो कुछ करना नहीं, ये भी 30 हो जाएगा. ठीक है. 30 30 60 आ गया यहाँ पे. अब ये इक्वल है. 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 60. 60 आंसर है. हमने गलत कर दिया. कितना? अच्छा, टोटल करना पड़ेगा ना. हाँ, सबका टोटल करना पड़ेगा ना. ये सारे ऐड होंगे. वी हैव टू ऑल ऐड ऑल ऑफ देम ना. तो जैसे ये 30 30 आ गया 60, फिर 60 प्लस उसके बाद 15 + 15 करोगे, फिर 5 10 एंड 5 15 करोगे, सारा ऐड होगा ना. टोटल ऐड करना पड़ेगा. कितना आ रहा है? 45 है. तो फिर कहाँ गलती हो गई इससे? हाँ, 60 है. हाँ, ऐड होके आया ना वो. जैसे ये कितना था? 10 and 5 था. 15 ये हो गया. 15 + 15 30. और 30, हाँ वही तो आ गया, 60 आ गया. ठीक है. देखता हूँ मैं, 1 मिनट. 16 में मैंने तुम्हें एक फंडा दिया था, इसका वो अप्लाई करो. हाँ, गियर में या इन सब में N into R इक्वल टू कॉन्स्टेंट. N कुड बी नंबर ऑफ रोटेशन हो सकता है. R इज अ रेडियस. नंबर ऑफ रोटेशन और रेवोल्यूशंस. R इज रेडियस. और टीथ भी हो सकता है अगर वो है तो. M N P Q R का हमें डायमीटर का रेशियो दिया, तो रेडियस का रेशियो भी वही होगा. ठीक है. द रेडियस का रेशियो भी वही होगा. दिस इज 3, दिस इज 1, एंड देन P का कितना है? 2. Q is 1, R is 3, and this is 2. M is rotating with 100. M 100 से रोटेट कर रहा है. इसमें डायरेक्शन नहीं पूछा, हो सकता है डायरेक्शन पूछा. मैं डायरेक्शन के साथ करना चाह रहा हूँ इसको. ठीक है. मान लो कि क्लॉकवाइज घूम रहा है. ठीक है. तो तो जाएगा 100 into 3
इज इक्वल टू, इसका रेवोल्यूशन एन ले लेते हैं इनटू रेडियस 1। और यहाँ पे देखो बेल्ट जो कनेक्टेड है वो ऐसे कनेक्टेड है, क्रॉस कनेक्टेड है। तो ये बेल्ट ऐसे जा रहा है, तो ये कैसे रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। क्रॉस बेल्ट में डायरेक्शन ऑफ मोशन रिवर्स हो जाता है। एन आ गया 300। छोटे वाले का रिवोल्यूशन हमेशा ज्यादा होंगे, इसलिए जो साइकिल में भी तो ऐसे ही होता है। पेडल व्हील बड़ा होता है, साइकिल का पीछे वाला ड्राइविंग व्हील छोटा होता है, तो उसके रिवोल्यूशन बढ़ जाते हैं। अब ये रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ये कांटेक्ट में है, जब कांटेक्ट में तो रिवर्स हो जाती है डायरेक्शन। इसका पता लग जाएगा टू का। टू का कैसे आएगा देखो, इसका 300 है, यहाँ कर लेते हैं। 300 इंटू 1 इज इक्वल टू एन पी। एन पी ले लेता हूँ, ठीक है। दिस इज एन एन। तो एन पी इंटू 1, तो एन पी आ गया। अच्छा सॉरी, हाँ, 150। एन पी वुड बी द सेम एज वो अटैच्ड है, तो क्यू का भी सेम होगा, एन क्यू एंड एन पी बोथ विल बी इक्वल, दैट इज 150। फिर 150 इंटू क्यू का 1 हो गया इज इक्वल टू, क्यू का रोटेशन भी सेम हो जाएगा, ये भी सेम डायरेक्ट कनेक्शन है बेल्ट का। ये जाएगा 3 इंटू एन आर। एन आर कितना आ गया, 50। उसके बाद इसका रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज। सो नाउ 50, फाइनल इक्वेशन बन रही है हमारी, 50 इंटू 3 इज इक्वल टू एन एस इंटू 2, 75। अगर डायरेक्शन पूछा होता तो एंटी क्लॉकवाइज, उसका क्लॉकवाइज था। इट जस्ट गॉट रिवर्स्ड। कई बार टीथ दे रखे होते हैं तो उसमें आर की जगह नंबर ऑफ टीथ आ जाएगा। ये भी मैथ्स का एक क्वेश्चन है, ये कर लो। इट माइट टेक a little टाइम बट हो जाएगा, इट्स नॉट डिफिकल्ट। साइड ऑफ ट्राइंगल ए ले लो, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। दिस इज a/2 एंड दिस एंगल इज 30 डिग्री। इसको यूज करके ए निकाल लो। tan 30 यूज करके आर दे, 2 पाई आर तुम्हें दे रखा है। 2 पाई आर इज बिन गिवन टू अस 10। So tan 30 is r by a/2। आर आ जाएगा यहाँ से। इस आर को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 2 पाई
a/2√3 इज इक्वल टू 10। ए की वैल्यू आ गई 10√3/पाई। तो हमें साइड ऑफ द ट्रायंगल मिल गया। तो तुम्हें पेरीमीटर भी मिल जाएगा। उस तो पेरीमीटर कितना हो गया ट्रायंगल का? 3 टाइम्स 30√3/पाई। अब ये पेरीमीटर किसके इक्वल है? हेक्सागन के। हम्म। इसको बी ले लो। एंड एज यू नो, रेगुलर हेक्सागन में क्या होता है? सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल्स बनते हैं, तो ये भी बी होगा, ये भी होगा, ठीक है। दिस इज आर। ये हमें आर उसने पूछा है। इसको मैं कुछ और ले लेता हूँ, आर मैंने वहां ले लिया, कैपिटल आर ले लेता हूँ। क्वेश्चन इज फाइंड 2πr, दैट इज अ क्वेश्चन मार्क। ये 60 डिग्री होगा, देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में तो साइन 60 निकाल सकते हो। यू कैन आर एंड बी को रिलेट कर पाओगे ना फिर। साइन 60 होगा पेंडिकुलर अपॉन बेस। अरे, हाइपोटेन्यूज, सॉरी, r/b है ना। r इज इक्वल टू b साइन 60। एंड हमें क्या गिवन है? 3a इज इक्वल टू 6b, दैट इज 30√3/पाई इज इक्वल टू 6b। b तुम यहां से निकाल लो, 2r/√3, हाँ। r आ जाएगा यहाँ से। 15/2 पाई इज इक्वल टू r आ रहा है। क्या? हाँ, तो 15 तो आएगा रेडियस। तो 15 इज इक्वल टू 2πr आ गया। So typically 10th maths, 9th maths. हो गया। देखता हूँ मैं। हम्म। MSQ है ना ये? अच्छा। चलो पहले ये दो क्वेश्चन कर लेते हैं ना, उसके बाद ये थोड़ा छोटा करता हूँ। नो, बट क्लास रिकॉर्ड हो जाएगी ना, लोग देखेंगे, बाद में देख लेंगे। x⁻y इज इक्वल टू 25। मुझे लग रहा है कुछ इसमें सिली मिस्टेक था कुछ। एनीवेज देखते हैं। एक्स और वाई में ग्राफ है फिर ये। हम्म। भाई टच तो ये करेगा नहीं, शुड नॉट टच।
अभी देख लेते हैं, ये एक्स टू पावर वाई अगर सही है तो अगर मैं एक्स को 5 लूँ, वाई को 2 लूँ, तो सेटिस्फाई करेगा ना? एक्स को 5 एंड वाई को 2, इट शुड सेटिस्फाई। देखो पहला ग्राफ। हाँ, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ये होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो मुझे लगता है एक्स टू द पावर वाई नहीं है, ये एक्स इंटू वाई हो सकता है। एक्स बार वाई है। हाँ, फिर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में क्या होता है कि ये टच नहीं होता है, बिकॉज दीज लाइंस आर एजिम्पटोट्स। एजिम्पटोट का मतलब दोज लाइंस वेयर द ग्राफ टचेस एट इन्फिनिटी। हाँ, हाँ, उस हिसाब से तो गलत होने चाहिए। तो एक तो सी तो सही है, बिकॉज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का जो ग्राफ होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज लाइक दिस, इज लाइक दिस एंड लाइक दिस। बिकॉज मुझे लगता है वो क्वेश्चन में एक्स इंटू वाई का वो है। तो सी सही है। डी में सही कैसे होगा वो देख लेते हैं। ओरिजिन कहाँ पर है इसका? डी, डी में ऐसे कुछ बनेगा तो ये भी सही हो सकता है, बट हाँ, 0 से पास करा दिया इन लोगों ने। 0 से तो पास होगा नहीं है, क्योंकि एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर है ना, तो एक्स एंड वाई बोथ कैन बी नेगेटिव। हम्म। नेगेटिव दोनों, दो ही नेगेटिव होंगे, नेगेटिव जीरो नहीं हो सकता। हम्म। तो फोर्थ में नहीं जा रहा? तो फोर्थ में, अच्छा हाँ। हाँ, तो या तो ओरिजिन थोड़ा शिफ्टेड अगर मैं लूँ उसको, तब जाके सही हो सकता है। उस हिसाब से डी गलत होगा। नहीं, अगर एक्सपोनेंट ऐसा है, सपोज हम इसको मान के चलें सही, ठीक है, एक्स टू द पावर वाई इज इक्वल टू 25, और बेस को हम एक्स एंड वाई बोथ आर वेरिएबल्स, तो मैंने एक पॉइंट दिया था ना कि अगर मैं एक्स को 5 लूँ, वाई को 2 लूँ, तो सेटिस्फाई करेगा। एक्स को 5 एंड वाई को 2, या वाई को 5 एक्स को 2, दोनों सेटिस्फाई कर रहा है ये। नहीं, x5 and y2, x5 and y2, ये देखो ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई हो रहा है। और अगर मैं x को 1 ले लेता हूँ, तो y, x तो 1 ले ही नहीं सकते, मतलब इट हैज टू बी, x हैज टू बी मोर देन 1। अगर यहाँ मैं y को नेगेटिव लेता हूँ सपोज, ये सेटिस्फाई कब होगा? ये इक्वेशन कब सेटिस्फाई होगी? x को अगर मैं 0 लेता हूँ तो पॉसिबल ही नहीं है ना। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर मेरे को ये पॉजिटिव वैल्यूज चाहिए तो मुझे x की वैल्यू पॉजिटिव लेनी पड़ेगी। सपोज आई टेक x एज 1/5 एंड y एज -2। नहीं, y मैंने नेगेटिव ले लिया, मैंने x को 1/5 लिया। इफ आई टेक x को 1/5 एंड y को -2, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है।
हाँ मतलब उसका उसका रीजन ये है कि y हैज टू बी नेगेटिव एंड x की वैल्यू विल बी बिटवीन 0 एंड 1। x की वैल्यू, हाँ, x की वैल्यू पॉजिटिव एंड बिटवीन 0 एंड 1 है, एंड y इज नेगेटिव, इसलिए d इज ऑल्सो करेक्ट। हाँ मतलब ये रेक्टेंगुलर ये वाला नहीं था फिर, दिस इज नॉट द वन। वो ओरिजिनल x टू द पावर y ही है, दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो जब ये ट्रू है तो ये तो ट्रू हो ही गया यहाँ पे। इसका ये लॉजिक था कि यहाँ पे x की वैल्यू सब फ्रैक्शन में ही आएंगी। मतलब x की वैल्यू 0 1 के बीच में हो गई। सी एंड डी। 24 करो। इन दीज क्वेश्चन यू कैन एलिमिनेट द वंस जो बिल्कुल ही तुम्हें लग रहा है कि स्टेबल ही नहीं है, वो देख के पता लग रहा है। इवन सी ऑल्सो। हाँ, ये तो अंधा ही बता देगा कि पॉसिबल नहीं है। नहीं। ये दोनों सही हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। इसका डायमेंशन दे रहेगा 2 by 2 into 3। 2 by 2 into 3। तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। तो उससे तुम्हें वॉल्यूम मिल जाता है लिक्विड का। हम्म। जैसे मत सोचो। देख के भी आइडिया लग जाएगा। हम्म। ये, अच्छा 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 अच्छा, हाँ। मतलब ये मतलब 1 1 1 नहीं हो तो ये तीनों का डायमेंशन इक्वल हो गया। हाँ। 1 by 2 by 3, 2 by 3, 2 by 3, मतलब दे आर इक्वल, यू कैन से। मतलब रेशियो वाइज दे आर इक्वल। हम्म। देखो, वॉल्यूम सेम होना चाहिए ना पानी का। लुक एट दिस एंड लुक एट दिस, ये सेम होना चाहिए ना।
और इस वाले में क्या हो रहा है? इसमें और इसमें इक्वल है। ये पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, एंड इसमें भी नहीं है, दिस इक्वल टू नॉट दिस। एसी। ये वाला 34, again based on balance, will it rock to and fro or not? Just imagine that you're sitting on it. कौन सा बी? तो पॉसिबल ही नहीं, बिकॉज उसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इट्स नॉट एट द सेंटर। रॉकिंग के लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट शुड बी एट द सेंटर। वो स्टॉपर लगा दिया उसने उधर। डी विल, यस, डी एन ए, दे विल रॉक। डी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज थोड़ा सा कट है उसमें, तो इट वोंट मेक ए डिफरेंस। द कट इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू थिकनेस ऑफ दिस, तो हो जाएगा वो। कहाँ पे? हाँ। हम्म। 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 शैडो बेस्ड है, कर लो। रेज आर पैरेलल। जब भी सोर्स ऑफ लाइट इन्फिनिटी पे होता है, रेज आर पैरेलल। पॉइंट सोर्स अगर होगा तो फिर वो स्प्रेड करता है रेडियली आउटवर्ड। तो शैडो जो होगी, यहाँ से यहाँ तक होगी। एंड लेटरल साइड में कोई शैडो सेम रहेगा, इट वॉन्ट चेंज। ये दिस लेंथ इज मोर देन, कोई अगर ये है सेंटर से मतलब। नहीं, सेंटर से स्टार्ट नहीं हो सकती, मैंने बनाया ना इसीलिए। ये देखो, ये वाली रे सेंटर पे थोड़ी जाएगी। सेंटर पे जाने के लिए तो यहाँ से होना चाहिए, ये इसको ट्रांसपेरेंट थोड़ी है ये रे तो ब्लॉक हो गई। इसको टेंजेंट होगा ना बिल्कुल ये, इसलिए मैंने ड्रॉ किया, इसको ड्रॉ कर लो। टच करना चाहिए ना इसको, उससे बीच इन ये सारी रेज ब्लॉक हो गई, तो वहीं पे शेडो बनेगा। सो इट वांट स्टार्ट फ्रॉम सेंटर। बस। अगर रेज परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड होती है तो बिल्कुल सर्कल बनता है सेम डायमेंशन का। अगर रेज परपेंडिकुलर होती 90 डिग्री पे, तो एक सर्कल बन जाएगा शेड। नहीं नहीं, फिर कुछ कोई इसका ही पार्ट नहीं होगा ना, फिर तो बिल्कुल यही बनेगा ना शेडो इसके नीचे। शेडो इसके नीचे ही होगी ना। हाँ। हाँ, इलोंगेट हो गया ना ये। जितना एंगल कम होता जाएगा उतनी लेंथन हो जाएगी, तो सेम डायमेंशन। तो फिर तुम्हें शेडो नजर ही नहीं आएगी, वॉल पे नजर आएगी फिर शेडो।
फिर शेडो वॉल पे नजर आएगी यहाँ पे, सर्कल ऑन द वॉल। बी वाला केस आई डाउट कभी नहीं हो पाएगा, बिकॉज अगर तुम इसको एंगल को और कम करोगे ना, तो हो सकता है वो थोड़ा क्लोजर टू द सेंटर आ जाए ये वाली रे, लेकिन वो आगे वाला बढ़ जाएगा फिर और इलोंगेट हो जाएगा वो, तो वो नहीं हो पाएगा। एग्जैक्टली सेंटर तो कोई आ ही नहीं पाएगा, बिकॉज उसके लिए रे बिल्कुल 0 डिग्री एंगल पे होना चाहिए ऑलमोस्ट। आई थिंक हमारा हो गया है काम। हम्म, ये है 61। हम्म। पहले इसको समझ लो क्या हो रहा है। हम्म। सम हर रो में 10 आ रहा है, ठीक है। न्यू कार्ड एडेड ऑन वन साइड, ब्लू कार्ड ऐड कर रहे हो, एंड द कार्ड वर रीअरेंज टू मेंटेन द रूल। The sum total equals to 10. How many cards can be added starting from original position shown in the left before the game ends and no more cards can be added? देखो तो सम, जब भी तुम कार्ड को शिफ्ट करोगे सबसे पहली बात तो ये समझो कि यहां से अगर मैं कार्ड शिफ्ट करता हूं तो ये चेंज होता है और ये भी चेंज होता है। मतलब पर्टिकुलर नहीं, ये सिर्फ ये ही चेंज होगा ना, ये चेंज होगा, तो फिर ये चेंज होगा, ये भी चेंज होगा। तीन आर्म में नंबर चेंज हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं कोने वाला चेंज करता हूँ कॉर्नर का, तो उस केस में सिर्फ दो ही आर्म चेंज होते हैं। इफ आई ऐड हियर तो वो दोनों रो और कॉलम में ऐड होता है। अगर मैं सपोज यहाँ पे 1 ऐड कर दिया तो वो इसको भी चेंज करेगा और इसको चेंज, बाकी दो को चेंज नहीं करेगा, कॉर्नर वाला कार्ड। तो हाँ, तो ऐसा कर सकते हैं ना हम कि एक कार्ड हमने 1 पे रख दिया, कॉर्नर पे रख दिया, वो 2 हो गया है ना। तो मैंने यहाँ पे 1 + 1 किया, 2 आ गया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा हो गया, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा हो गया, तो इसको मैं यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ और इसको यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा ना, एक कार्ड इधर चला गया, यहाँ चार, 4 ये हो गया, 4 हो गया ना भैया, यहाँ 4 कार्ड हो गए, यहाँ 3 हो गए, सम वही रहा। यहाँ 4 हो गए, यहाँ 3 हो गए। तो बेसिकली कॉर्नर्स वाल को हम हटाते जाते हैं। फिर क्या करोगे नेक्स्ट, कार्ड और कहाँ रख सकते हो फिर एक कार्ड और यहाँ पे डाल दिया, 2 + 1, 3 हो गया। फिर यहाँ पे 3 था ना इस समय, 3 था तो इसका एक कार्ड हमने यहाँ पे कहीं भी शिफ्ट कर दो, इसका भी 3 था, 3 में से एक कार्ड यहाँ शिफ्ट कर दिया। तो यहाँ पे 3 कार्ड आ गए, यहाँ पे कितना बचा,
थ्री, हाँ, 3, 5, 8 एंड +10 चल रहा है अभी भी। फिर नेक्स्ट क्या कर सकते हो, फिर 1 डाल देते हैं। हाँ, 4 कार्ड हो गए, 4 कार्ड हो गए। 1, 3 कार्ड ऐड किए हैं, तो कितना आ गया अब यहाँ पे? यहाँ 4 हो गया। अब यहाँ पे कितने, 2 था ना ओरिजिनली, अब यहाँ पे 2 बचा था, तो 1 कार्ड और इधर शिफ्ट कर दिया मैंने। यहाँ नहीं कर सकते, यहाँ कर दिया। यहाँ भी 2 था, यहाँ भी शिफ्ट कर दिया। उससे क्या मतलब, रो में 10 होना चाहिए ना टोटल। तो अब कितना टोटल आ गया? 4, 5, 6, 9, एंड यहाँ पे 1 कार्ड बचा है। अब कुछ नहीं हो सकता इस वाले में, 10 हो गया ना। इस वाले में भी हो गया। अब और कहाँ से मूवमेंट हो सकता है? नहीं, ये वाला तो अब हम नहीं कर सकते ना। कट कर सकते हैं, 1 वाला। अच्छा, ये वाला। अच्छा। हम्म। नहीं नहीं, तो यहाँ पे कर सकते हैं शिफ्ट, यहाँ से चेंज कर सकते हैं क्या? एक और कार्ड डाल देते हैं यहाँ पे। 5, यहाँ पे 2 हैं, उस दो उसमें से एक को इधर डाल दो, फिर एक बचेगा। हम्म। इसी तरीका है ना। 3 कार्ड यहाँ से हट सके यहाँ पे आ सकते हैं, तो कोई चेंज नहीं होगा। यही 3 कार्ड यहाँ पे हट के यहाँ पे आ सकते हैं, कोई चेंज नहीं होगा। हो जाना चाहिए, 6 आंसर होना चाहिए। इस जो कॉर्नर की सिचुएशन है, इस कॉर्नर को मैं यहाँ पे देखो, यहाँ 4 बना देता हूँ, यहाँ 4 बनाता हूँ, यहाँ 1 कर देता हूँ, यहाँ 1 कर देता हूँ। अब सम सम देखो, सेटिस्फाई हो रहा है ना? हाँ। हाँ, तो आई थिंक आंसर देखो 6 है। वो कॉर्नर वाले ही शिफ्ट करने में बस। ठीक है, ये क्लास को एंड करते हैं अभी यहाँ पे ना।